मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कराया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा कई विचार व्यक्त किए गए और ये कहा है कि सरकार हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा ने कहा, भारत पश्चिमी देशों की तुलना में महिलाओं को विधायी शक्ति देने के मामले में पहले से ही मीलों आगे है। 200 बरस के अमेरिकी इतिहास में उच्चस्थ पदों पर आज तक कोई महिला पदासीन नहीं हुई है, जबकि भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर प्रतिभा पाटिल तक ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सरीखे पदों को सुशोभित किया है। भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे धनी है। यदि हम वेस्टर्न देशों तुलना करें तो भारत की स्थिति का इतिहास स्वर्णिम है। 800 वर्षों के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास में 2015 में पहली महिला वीसी नियुक्त हुई, जबकि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में दर्जनों महिलाएं कुलपति के पद पर शोभायमान हैं। डॉक्टर शर्मा ने महिलाओं को देश का गौरव बताते हुए कहा, ऐसे में महिलाओं को अपनी क्षमता को पहचानने और उसके बल पर आगे बढ़ने की दरकार है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी उल्लेख किया। सच यह है कि नारियों को खुद ही सबल होना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को न्याय प्रणाली में सशक्त कानून है, लेकिन तमाम प्रथाओं के चलते वो जागरूक नहीं है। ऐसे में उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए न केवल चौकन्ना रहना होगा, बल्कि वर्तमान और भविष्य पर भी पैनी नजर रखनी होगी। वो तीर्थंकर महावीर चिकित्सालय एवं रिसर्च सेंटर की ओर से न्यू लेक्चर थिएटर में आयोजित मिशन शक्ति अभियान में बतौर अध्यक्ष बोल रहे थे। व्याख्यान के बाद मेडिकल फैकल्टी मेंबर्स, पीजी और यूजी स्टूडेंट्स के बीच नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस मौके पर एडिशनल डीन एकेडमिक्स डॉक्टर नजमुल हुदा, मिशन शक्ति की मुख्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेहाना नजम, कोऑर्डिनेटर के तौर पर डॉक्टर संगीता कपूर, डॉक्टर अंकिता मित्तल, डॉक्टर रशीम भारद्वाज, नर्सिंग कॉलेज से बतौर कोऑर्डिनेटर एस सिद्धू भी मौजूद रहीं। व्याख्यान के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल की छात्राओं ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया। तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल के निदेशक PND विपिन जैन ने कहा, भारतीय नारी कतई कमजोर नहीं है। साहित्य और संस्कृति में भी नारी की ताकत का शिद्दत से जिक्र है। उन्होंने कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की विख्यात कविता भी सुनाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। हमारे भीतर हमारी रक्षा के लिए अपेक्षित शक्ति मौजूद है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। नारी का संपत्ति पे अधिकार है, लेकिन वो ना तो हक जताती है और ना ही उसके अधिकार के साथ न्याय होता है। ऐसे में सामाजिक जागृति की दरकार है। समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता को छोड़ना होगा। अंत में श्री जैन ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये रचना भी सुनाई। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बोले अब इस मानसिकता से महिलाओं को अब ऊपर उठना होगा। टिमिट के लॉ कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर शिखा मिश्रा ने महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए श्लोक के जरिए कहा, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ दिव्यता स्वयं नजर आती है। साथ ही जहाँ महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है वहाँ अच्छे से अच्छा कार्य भी निष्सफल हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से लेकर महिलाओं की स्थिति में बड़ी गिरावट देखी गई है। औपनिवेशिक शासन के बाद ही महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संगीता कपूर ने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए और बेहतर बनने की दिशा में काम करने की पुरजोर वकालत की है। उल्लेखनीय है, यूपी सरकार के निर्देश पर छात्राओं की शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए TMU मेडिकल कॉलेज में नवरात्रों के दौरान MBBS की छात्राओं की सबलता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। गलत व्यवहार करता है तो उसके घर वाले उसे अपने घर में घुसने नहीं। अगर वो उसके आगे रेप करता है, वह गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ कोई सपोर्ट नहीं दे, उसको कोई लीगल सपोर्ट नहीं दे, आप देखो कौन हिम्मत करेगा। हम कहते तो हैं कि वी आर इक्वल, पर वी आर नॉट इक्वल। हमेशा हमें बैगिंग कर रहे हैं, हमें राइट दो, हमें राइट दो, हमें राइट दो। क्यों? यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं, मेरी बिटिया बैठी हैं, मुझे एक भी बता सकती है कि वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी में अपना धन देगी? एक भी? ओनली वन। मुझे नहीं पता वो कितना देगी। मतलब लड़की, इसका मतलब यह है कि फादर की प्रॉपर्टी से लड़की का मतलब हम मान बैठे हैं कि नहीं है? अरे आप लीजिए उसको, और जब आपकी वो एंटाइटी, वो पावर आपके पास होगी, क्योंकि आर्थिक आधार पर सबसे ज्यादा शोषण होता है। अगर वो पावर आपके पास होगी, मैं कैन आई टेक फ्यू मिनट्स? तो अगर आपके पास वो पावर होगी
तो मेल कभी भी आपका हैरेसमेंट नहीं कर सकता, डोमेस्टिक तो कर ही नहीं सकता। और the rights can be enforced by the court of law. These are protected anywhere else in any law, and that's why we have the opportunity, we have the right to claim such things, such claims. And if we talk the rights of women, women's right terms is used to describe that branch of women's movement which is active in attempting to bring out legislative, economic and educational reforms to forbid discrimination in the society. Human rights are the rights which are right which we use, that is the right to life. We take at first the breath in. We don't ask to anyone ki whether I should take the breath or not. It is the right to life which is enjoyed by every human being and possessed by every human being. It is the law of nature and is imbibed, is vested in every human being. Then the human rights means rights which are deserved, which are enjoyed by every human being, and all human are entitled for the enjoyment of the invaluable in nature, which are guaranteed as fundamental right under the Constitution.